अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें खूब समेट रही हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम से आप लोग भी रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है कि आपका ऐसे करने से कोई अच्छी बात सुनकर अमल करना शुरू कर दे और उस अमल की उस अच्छे अमल की वजह से आप भी सवाब के हकदार बन जाएं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि अक्सर देखने में ऐसा होता है कि लोग जब अपने जॉब के बारे में, कारोबार के बारे में या किसी भी फ्यूचर प्लान के बारे में किसी दूसरे से डिस्कस करते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी एक्साइटमेंट में वो इंशाल्लाह कहना भूल जाते हैं। अब ये क्यों होता है? वो या तो उनको कहने की आदत नहीं होती या फिर उनको इसकी अहमियत का और इसके फ़ज़ाइल का पता नहीं है या शायद इस वजह से भूल जाते हैं। तो आज हम इसी को देखते हैं कि ये जो इंशाअल्लाह कहने में तो एक छोटा सा लफ्ज़ है इंशाअल्लाह, लेकिन इसकी इतनी बेशुमार बरकतें हैं और फ़ज़ाइल अल्लाह पाक ने रखे हैं और जिससे हम लोग वाकिफ़ यानी कि कुछ लोग ही वाकिफ़ हैं, सब नहीं। अक्सर लोग इन बरकतों को नहीं जानते। कौन सी बरकतें जो हमें इंशाअल्लाह कहने से हासिल होती हैं और कब हासिल होती हैं? जब हम अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले, कोई भी फ्यूचर प्लान दूसरों से डिस्कस करने से पहले इंशाअल्लाह कह देते हैं। तो जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हमें हासिल होती हैं वो हमारी सोच से भी बाहर हैं, अक्सर लोग नहीं जानते। तो आज इसी को देखते हैं। अब ये देखें हमें कब कहना चाहिए, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने कहीं पे जाना है या मेरा किसी शहर में टूर है या मैंने कोई फ़्लाइट लेनी है किसी मुल्क के लिए, तो मैं कैसे कहूँगी कि इंशाअल्लाह फ़लाँ दिन मैं वहाँ जाऊँगी, इंशाअल्लाह फ़लाँ दिन मैं ये काम करूँगी, इंशाअल्लाह फ़लाँ दिन मुझे ये डोनेशन देनी है। तो हमने कोई भी अच्छा काम करने से पहले इंशाअल्लाह लाज़मी कहना है। तो इससे ऐसा कहने से क्या होगा, ज़रा ये देख लेते हैं। अच्छा जी, इससे कहने से जब हम कोई भी काम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं, इंशाअल्लाह कह देते हैं, तो इंशाअल्लाह कहने से उस काम में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाती है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हो जाती है। अच्छा, और फिर इसका क्या फ़ायदा होता है कि इससे जब हम इंशाअल्लाह कहते हैं तो इससे उस काम में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हो जाती है। अच्छा, और क्या होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं तो इससे उस काम को नज़र नहीं लगती। चाहे आप किसी का प्रपोज़ल देखने जाएं या किसी से डिस्कस करें, आप कहेंगे हाँ इंशाअल्लाह उस दिन फ़लाँ दिन मैं अपने भाई के लिए लड़की देखने जाऊंगी, तो आप इंशाअल्लाह कहें कि इंशाअल्लाह फ़लाँ दिन जाऊंगी, इंशाअल्लाह यानी कि कुछ भी आप प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी आप फ्यूचर का काम कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इंशाअल्लाह कहना है। तो इससे क्या होगा? अच्छा, इससे हम हमारे काम को, जो काम हम डिस्कस कर रहे हैं उसको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएगा, उसको नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, और क्या होगा? अब ये है कि इस काम को नुकसान नहीं पहुंचेगा, अल्लाह ताला उस काम को नुकसान से बचा लेगा। और क्या होगा? अल्लाह ताला उस काम को अपने टाइम पर ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा भी बेशुमार हिकमतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो कि डिस्कस करने बैठें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही थोड़ी सी चीज़ें अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखकर इंशाअल्लाह कहना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ये भी बहुत बाबरकत और फजीलत वाला काम हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम इंशाअल्लाह नहीं कहते तो फिर क्या होता है? इससे कहने से एक तो अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होती उस काम में, जिस काम के लिए हम कहते हैं ना कि हाँ अच्छा ठीक है तो कल मैं आ रही हूँ आपकी तरफ,
तो अब मैंने इंशाल्लाह तो नहीं कहा कि इंशाल्लाह कल मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। तो जब हम इंशाल्लाह नहीं कहेंगे किसी काम में, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होगी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल नहीं होगी। तो जिस काम में अल्लाह ताला की रज़ा, रहमत और बरकत शामिल ना हो, तो उस काम को नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, और वो रहमत से खाली होता है, बरकत से खाली होता है। और जो इस तरह का काम जब रहमत और बरकत से खाली हो तो वो अक्सर ख़राब हो जाता है। ठीक है ना। आप ये देखें, ये इंशाल्लाह पैगंबर भी इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया कि प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को जवाब दिया कि अब्बा जान, जो आपने ख्वाब देखा है वो कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो उन्होंने भी इंशाअल्लाह कहा, और इसी इंशाअल्लाह मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसी इंशाअल्लाह कहने की वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें आजमाइश में कामयाब किया और जन्नत से दुम्बा भेज दिया, और उसने दुम्बे की कुर्बानी की गई। अच्छा, अब एक और मैं आपको बता देती हूँ कि इतना अहम। अच्छा, मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने 3 सवाल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक रूह के बारे में सवाल किया, दूसरा असहाब कहफ के बारे में सवाल किया, और तीसरा सवाल था जी उसके ज़ुल्क़रनैन के बारे में। तो अब ज़ाहिर है नबी को गैब का इल्म तो नहीं होता, नबी तो वही बात करता है जो अल्लाह ताला अपने वही के ज़रिए नबी को बताते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको कल जवाब दूंगा इसका, और इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो अब फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने वही बंद कर दी भेजना। 15 दिन गुजर गए, वही ना आई। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुशरिकीन को जवाब देना था, लेकिन वो वही का इंतज़ार कर रहे थे, वही नहीं आई। तो फिर 15 दिन के बाद वही आई। तो उसमें उस वही की सूरह कहफ की आयत है 23, मैं उसका आपको बताती हूँ। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। इसका तर्जुमा है कि जब भी कोई काम करो तो ये ना कहो कि मैं इसको कल कर दूंगा, बल्कि ये कहो कि इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो मैं ये काम कल कर दूंगा। अब देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना उनके ज़हन से निकल गया, नहीं कह सके। तो अल्लाह ताला ने फिर ये वही से के ज़रिए उनको बताया कि जब भी कोई काम करो तो इंशाअल्लाह कहो। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि जब भी कोई काम करो तो उस काम करने से पहले इंशाअल्लाह कहना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इंशाअल्लाह आज ही से अपनी रूटीन बना लेनी है कि हम जब भी कोई काम शुरू करें या जब भी हम अपना फ्यूचर प्लान किसी से डिस्कस करें, तो इंशाअल्लाह हमने उसको काम को डिस्कस करने से पहले इंशाअल्लाह कहना है। और हमें अपने बच्चों को भी ये बात बतानी है और उनसे अमल भी करवाना है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।